ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, हमारा पूरा जीवन 3 चरणों में बटा हुआ है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अभी हम धीरे धीरे जानेंगे। मैं आपको जैसे जैसे बताते जा रही हूँ, आप उसको प्लीज़ समझने की कोशिश ज़रूर करें। और जब आप समझोगे तो आपको किसी और के ज़रिए आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तब आपको ये मालूम चल रहा है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके भीतर से स्वयं से ये भाव निकलेंगे, ये पॉजिटिवता निकलेगी। आपको मालूम चलेगा कि ये हमारा शरीर वास्तव में एक मशीन है, और अब इस मशीन को किस तरह से संभालना है ये आपको खुद को स्वयं को मालूम चल जाएगा। किस तरह से चलाना है इस संसार सागर के अंदर। आपको, आप ही हो जो इसके मालिक हो। ये आपकी गाड़ी है और आप इसके मालिक हो। आपको ये भाव स्वयं को मालूम चल जाएगा, क्योंकि जब स्वयं को मालूम चलता है ना, जब वो बेहतर तरीके से अपनी गाड़ी को संभाल लेते हैं। सच में, जैसे ड्राइवर चलाता है एक तो गाड़ी, एक खुद मालिक चलाता है, कौन ज़्यादा संभाल लेता है। इसलिए स्वयं के मालिक बनना है आपको। अपने आप बनोगे आप धीरे धीरे। अगर आप खुद को जाने, जैसे जैसे जानोगे वैसे अपने आप खुद के ड्राइवर हो, ये आपको मालूम चलेगा। आपका रिमोट आपके हाथ में, ये आपको मालूम चलेगा। तो चलिए, कि ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। उसमें से सबसे प्रिय अवस्था आपके लिए कौन सी है, हम सबके लिए? तो नेचुरली सभी बोलेंगे कि बाल्यावस्था सबसे ज़्यादा। इसके अंदर कोई भी न तो डर है, न जिम्मेदारी का बोझ, न चिंता, न दुख, कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे खुशहाल, जिसमें केवल हर्ष और उल्लास है, खुशियाँ हैं, ये अवस्था है। बाकी 2 अवस्थाओं में जिम्मेदारी आ जाती है, तमाम भाव आ जाते हैं। इसको एक एक को बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है। अब यहीं से हम बनते भी है और बिगड़ते भी है। अब बनते कैसे हैं और बिगड़ते कैसे हैं? देखिए, हम सबसे ज़्यादा समय कहाँ कहाँ बिताते हैं, वहीं से हम बन रहे हैं। कि हम इस संसार सागर में, हमारा जन्म हो गया बाल्यावस्था में, ठीक है, हमारे में इतनी समझ नहीं है। उसमें हमने एक बाल्य काल वाला जीवन जी लिया, जिसमें बेपरवाह है, न कोई अपना न कोई पराया, क्योंकि हमारे अंदर समझ नहीं है। अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारे में समझ डेवलप हो रही है, तो अब हमारे ऊपर भावों का प्रभाव भी आ रहा है, इन संसार का प्रभाव भी आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई क्या है क्या नहीं। जो चीज़ें देख रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है। तब यही सारी चीज़ हमें बना भी रही है, बिगाड़ भी रही है। तो अभी हमारा ज़्यादातर समय कहाँ गुजरता है? जहाँ से हम बन रहे हैं, स्कूल में, घर पे, आस पड़ोसियों के साथ, बड़े होने के बाद सोसाइटी के साथ, जहाँ पर भी हम जॉब करते, काम करते, वहाँ। ये 3-4 जगह हैं मेन मेजर, जहाँ पर हमारा ज़्यादातर समय बीतता है, वहाँ से हम बनते हैं। अब देखो, यहाँ से हमारे ऊपर प्रभाव आता है। वैसे तो अगर आप खुद को जानोगे तो समझोगे कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप किस प्रभाव में आ रहे हो, क्योंकि आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि ये जीव जगत है ना, आप पर्यावरण को देखते हो, प्रकृति में भांति भांति के वृक्ष है। कोई नीम, पीपल, बम्बूल, खेजड़ी, आम, चीकू, फलदार, फूलदार, अलग अलग तरह के वृक्ष है कि नहीं है। वैसे ही हम मानव में भी, इंसानों में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। अलग अलग सोच है सबकी, अलग अलग तरह से है। तो अब हमको ये देखना है कि हम क्या है। कोई नेगेटिव ऊर्जा
में ज़्यादा है, कोई पॉजिटिव ऊर्जा में ज़्यादा है। तो ये ऊर्जाएं हैं अलग अलग तरह की। अब आपको अपनी ऊर्जा को देखना है। हालांकि सब में अच्छी और बुरी दोनों ऊर्जा से बना हुआ है, तो वो अपनी सोच से पॉजिटिव में और नेगेटिव में रहता है। अब खुद को नहीं जान पाने के कारण वो कौन सी ऊर्जा को दबा देता है और कौन सी को अपने हाई लेवल पर कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो ये अपनी समझ की बात है। जब ज़्यादा हम प्रभाव में आते हैं ना, तब हम इस तरह से हमारी ऊर्जाएं एक्टिव और अनएक्टिव होती है। अब आप जैसे जैसे खुद को जानोगे, इस चीज़ को समझोगे कि मैं हूँ, बस मैं हूँ, मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं है, बस मैं हूँ, मैं यही हूँ। और यदि फिर भी ये बहुत मतलब जो खुद को जान जाता है तभी होता है, बाकी आम जनजीवन के लिए प्रभावित होता है, एक दूसरे से प्रभावित होता है कि कोई ज़्यादा धनी है, कोई ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरे से खुशहाल है, किसी घर गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, वो यहाँ घूम रहा वहाँ घूम रहा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसके उठ बैठ अच्छे लोगों के साथ है, वो अपने पसंद से सब कुछ खरीद रहा है, उसके भोग है, तो घर में सारे सुख संपन्नता है घर के अंदर। तो हम एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं। या फिर मेरे को इसने कुछ कह दिया, मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मेरी बुराइयाँ कर रहा है, फलाना ढिमका, इस तरह की चीज़ें। तो इन्हीं भावों से हम बनते और बिगड़ते हैं। देखिए, गरीबी ये भी हमें बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, और अमीरी भी ये भी हमें बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। आप देखें, गरीबी के अंदर इंसान दूसरे के जीवन को देख कर के फिर कंपैरिजन करता है ना, बराबरी करता है ना, कि इसका जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। तो उसकी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं होती कि मैं भी ये सब कुछ करूं, लेकिन फिर वो शॉर्ट टर्म ढूंढता है, छोटा रास्ता ढूंढता है कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ। तो वो बुरी संगति में पड़ जाता है, गलत काम करता है, चोरी डकैती बुरी सारी चीज़ें करता है, जुआ सट्टा जो भी गलत चीज़ें करता है। मतलब उसको पैसा चाहिए गरीबी से निकलने के लिए, तो वो यहाँ पर गलत संगति में पड़ने के उसके बहुत बराबर चांस होते हैं। दूसरा, अमीरी में इंसान जब ज़्यादा धनी हो जाता है तो उसको अपने धन का महत्व ही नहीं मालूम, तो यहाँ पर भी उसके बिगड़ने के चांस होता है। गलत संगति में, संगति केवल इंसानों के नहीं है, पदार्थों की भी होती है। मदिरा पान करना, गलत चीज़ों का खान पान सेवन करना, साथ ही गलत जगह उठ बैठ हो जाती है, तब यहाँ पर भी इंसान बिगड़ता है। अब ऐसे में समाज के लिए ये बहुत ही जहरीला सा पौधा है। तो यहाँ पर यदि हम खुद को जानेंगे तो मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ और मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं समाज का, सोसाइटी का जो हिस्सा हूँ, जो मेरा इस शरीर रूपी खोले में मैं हूँ, जो यहाँ इस लोक में मेरा जन्म हुआ है, क्यों हुआ, इसका अर्थ क्या है। जो खुद तो सुकून में होता है, साथ ही अपने आसपास भी छाया रखता है, सुकून रखता है, शांति का प्रतीक बनता है। तो अब यदि आपकी जहाँ कहीं पर भी आपकी उठ बैठ ज़्यादा आप हो, लेकिन फिर भी आप जो योग के माध्यम से खुद के भीतर में उतरते जा रहे हो, जिस किसी की भी संगति में हो, अब आप पर प्रभाव नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यदि आपके ऊपर इस तरीके से हावी होए भी कि जहाँ पर भी मतलब जैसे किसी ने कुछ कह दिया, या आप जहाँ जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, फिर भी आपके साथ भेदभाव हो रहा, तो यहाँ पर भी आपको बहुत तकलीफ़ होती है। आप आस पड़ोस में हो, कोई आपको बार बार आपकी बेइज्जती करता है, तो यहाँ पर भी आपको तकलीफ़ होती है। आप अपने कर्मों में हो, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। आप जैसे कोई टारगेट ले लिया, आप फेल हो जाते हो उस टारगेट में, फिर भी आप दुखी होते हो, तो ये सारे भाव आपके ऊपर आए जा रहे हैं। अब आपको इन भावों से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो अपने ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा, कि आपको केवल काम करना है ना,
आप काम करें। अब जब आप पर प्रभाव आने लगे ना, तो हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम उसका सामना करें। याद रखना कि आपको झुकना केवल अच्छाई के आगे है, बुराई के आगे कभी नहीं झुकना है, उसका सामना करना है। अगर आपने सामना आज नहीं किया तो वो डबल रूप में आपके समक्ष आ जाएगी, आपको तोड़ने के लिए। कोई भी इंसान, उसके अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। यदि आप अपने गुणों में और वो अपने गुणों में, अब आपके अच्छे गुण हैं, उसके बुरे गुण हैं, तो अब वो आप बार बार उसके सामने आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन बार बार वो अपने अवगुणों की वजह से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी अपने अच्छाई के वृक्ष को बड़ा करें। उस समय इंसान को छोड़ दे कि वो अच्छा है या बुरा, आप उसके गुणों को देखिए कि यदि वो अपना पराया, बिल्कुल उस चीज़ को देखना ही नहीं है, वो गुणी है कि अवगुणी, उसके भाव कैसे है, तो आपको बस उसी के अनुसार अपने कर्मों को करना है। उसी को कहते हैं अच्छाई के आगे झुकना या नहीं झुकना, बुराई के आगे झुकना या नहीं झुकना। अगर आपने सामना नहीं किया उस बुराई का, तो वो आपको, आपके समक्ष हर बार आपको तोड़ने के लिए आ जाएगी, और फिर यहाँ पर आपके भटकने के चांस रहते हैं। जब जैसे इंसान आपके साथ बुरा करता है, तो उसी समय आप उसका सामना करो। अगर वही इंसान, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको कहते हैं क्षमा करना, क्योंकि आप अपने अच्छे वृक्ष में हो, अपने अच्छाई में, अपने में हो, अपने गुणों में हो। उसको माफ़ करें और उसकी तारीफ करें, ताकि उसकी बुराई अच्छाई में तब्दील हो जाए, बदल जाए। तो इंसान को नज़रअंदाज करना है, उसके गुणों को और अवगुणों को देखना है। अच्छा करने पर अच्छा बोले, बुरा करने पर बुरा ही बोलना है, उसी को कहते हैं। तभी आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आएगा। आप खुद हो आपका कारण, कि आपके लोग इज्जत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं या नहीं दबा रहे हैं। इस बात को याद रखिए, ये जीवन आपका है, इसको बनाना है या बिगाड़ना है केवल आप पर निर्भर करता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।